सिनेमा में कॉमेडियन तो बहुत हुए, लेकिन एक कलाकार ऐसा भी रहा था जिसके बिना 90 के दशक की हिंदी फिल्में अधूरी ही रहा करती थी। वो कलाकार जिसको उस उम्र में पहचान मिली जब अधिकतर लोग अपने काम से रिटायरमेंट ले लेते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉमेडियन दिनेश हिंगू की। जी हाँ, वही अदाकार जिसे देखकर जॉनी लीवर जैसे कॉमेडियन ने कॉमेडी करनी सीखी, जिन्हें देखकर जॉनी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाया करते थे। डायलॉग तो डायलॉग, दिनेश हिंगू की हंसी ही बाकी अदाकारों पर भारी पड़ जाती थी। दोस्तों, 13 अप्रैल 1940 को गुजरात के बड़ौदा में दिनेश हिंगू का जन्म हुआ, जिनका असली नाम दिनेश हिंगुरानी है। पारसी परिवार से आने वाले दिनेश को शुरू से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था। उन्होंने कॉलेज समय में प्ले करना शुरू कर दिया था। ये फिल्मों के बड़े शौकीन थे, लेकिन इनका पारसी परिवार फिल्मों के सख्त खिलाफ था। लेकिन 1962 और 63 के आसपास वो 22-23 साल की उम्र में हीरो बनने का सपना लिए घर से भाग निकले और गुजरात से सपनों की नगरी मुंबई आ गए। लेकिन वहाँ जाकर पता लगा कि हीरो बनना इतना आसान नहीं है, इसीलिए सबसे पहले वहाँ एक गुजराती नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली। यहीं पर थिएटर करते करते उनकी संजीव कुमार से दोस्ती हो गई। थोड़ी और जान पहचान बढ़ने लगी तो किस्मत भी साथ देने लगी। हिंगू के भीतर एक खास हुनर था दूसरों की आवाजें निकालने का, इसीलिए उन्हें उस दौर के मशहूर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की टीम में रख लिया गया। वो किशोर और रफी जैसे दिग्गजों के साथ शो करने लगे। असल में इनका काम था गीतों का प्रोग्राम शुरू होने से पहले मिमिक्री करके दर्शकों का मनोरंजन करना और माहौल बना देना। 1967 के आसपास राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था तकदीर। इसी फिल्म से दिनेश ने पहली बार हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। ये रोल विलन का था, लेकिन हिंगू की कोई पहचान नहीं बन सकी। इसके बाद कोरा कागज में हिंगू को एक छोटा सा रोल मिला जिसमें उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई, लेकिन फिर साल 1978 में आई नसबंदी फिल्म ने उन्हें ठीक ठाक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। राजेंद्र नाथ और जौहर जैसे दिग्गज कलाकारों के बीच दिनेश हिंगू की शानदार कॉमेडी ने उनकी कॉमेडी करियर की शुरुआत कर दी। इसके बाद तो दिनेश हिंगू को एक के बाद एक लगातार फिल्में मिलती गई। 1989 में एक फिल्म आई थी जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें हसरानी और हिंगू का एक सीन था जिसमें हिंगू ने अजीब सी हंसी हंसकर दर्शकों को लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया था। उनकी इसी हंसी ने 90 के दशक में उनको भीड़ से अलग कर दिया था। कहते हैं कि हिंगू ने ये हंसी एक राइटर को देखकर सीखी थी। कमाल की बात ये थी कि डायरेक्टर उनको बस सीन बताया करते थे, बाकी उनकी हंसी से लेकर डायलॉग उनके ही होते थे। साल 1993 में आई बाजीगर फिल्म में दिनेश हिंगू और जॉनी लीवर का बिना पत्ती की चाय वाला सीन भला कौन भूल सकता है। इस सीन को जिसने भी देखा वो हंसता ही रह गया। आज भी फिल्म के इस सीन को लोग रील्स के जरिए देखते हैं। पूरा 90 का दशक दिनेश हिंगू के नाम ही रहा। ऐसा कोई साल नहीं गया जब उनकी 10 से 12 फिल्में ना आती थी, लेकिन साल 2000 शुरू होते ही वो अचानक गायब हो गए। दरअसल इसकी वजह थी उनकी बढ़ती हुई बीमारी। 2000 के बाद उनकी सेहत बिगड़ने लगी और धीरे धीरे उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से मजबूरी में उनको फिल्मों से किनारा करना पड़ा। 90 के दशक में हर दूसरी फिल्म में नजर आने वाला यह अभिनेता पिछले 20 सालों में 6 से 7 फिल्मों में ही नजर आया है। 2005 में आई नो एंट्री में डॉक्टर का किरदार उनके करियर का आखिरी यादगार किरदार साबित हुआ। करीब 40 साल के अपने फिल्मी करियर में दिनेश हिंगू ने करीब 300 फिल्मों में काम किया। दिनेश हिंगू ने अपने करियर में हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, भोजपुरी और बंगाली भाषी फिल्मों में काम किया। बीमार चल रहे दिनेश हिंगू ने अब फिल्मों से पूरी तरह दूरी बना ली है। आजकल वह अपने मुंबई में परिवार के साथ रहते हैं, साथ ही अपने पैतृक परिवार से भी कनेक्ट हैं। चलिए चलते चलते आपको बता देते हैं कि आखिर उनका जॉनी लीवर से क्या रिश्ता है। दरअसल दिनेश ही वो स्टार हैं जिन्होंने जॉनी को बतौर कॉमेडियन स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका दिया था। इसका खुलासा खुद जॉनी लीवर ने ही किया था। जॉनी लीवर दिनेश हिंगू को अपना गुरु मानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या आपको दिनेश हिंगू का कोई किरदार याद है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।